नमस्कार दोस्तों, आज 16 मई 2021 के इस रोजगार समाचार की वीडियो में ऐसी सूचनाएं हैं जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हैं। साथ में कुछ कॉलेज अभ्यर्थियों के लिए है, बोर्ड अभ्यर्थियों के लिए है, स्कूल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी आवश्यक सूचनाएं हैं। और जो किसी भर्ती में सिलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि LT ग्रेड 12,460, 69,000, इन अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर जरूर किएगा। अगर आप वीडियो को लगातार देख रहे हैं, चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। अर्हता के विवाद में खाली रह गए सहायक अध्यापक के सैकड़ों पद। जी हाँ, LT ग्रेड हिंदी और कला से संबंधित विवाद दूर होने का इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी, और साथ में जो प्रतीक्षा सूची में रिक्त पद रह गए हैं उनको भरने की लगातार अभ्यर्थी मांग यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताएं कि अर्हता के विवाद के कारण LT ग्रेड कला और हिंदी विषय में सहायक अध्यापक के सैकड़ों पद अभी भी खाली हैं और इस परीक्षा का विज्ञापन 3 साल पहले जारी किया गया था और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाना था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दोनों विषयों का रिजल्ट जारी कर चुका है। इसके बावजूद अभी भी सैकड़ों पद खाली हैं इन विषयों के। कला विषय में अर्हता से जुड़े 2 तरह के विवाद हैं। आयोग ने जब भर्ती का विज्ञापन जारी किया तो उसमें अर्हता निर्धारित की थी कि अभ्यर्थी के पास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट यानी कि BFA के साथ B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। फॉर्म भरने वालों में तमाम अभ्यर्थियों के पास BF की डिग्री थी, लेकिन उन्होंने B.Ed नहीं किया था। ऐसे अभ्यर्थियों को केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद के लिए अर्ह माना जाता है। केवल इस डिग्री वाले तकरीबन 97 अभ्यर्थी थे जिनके बारे में आयोग ने NCTE और UGC से निर्देश मांगे थे। सूत्रों के अनुसार इस पर NCTE ने आयोग को अपना जवाब भी भेज दिया था, जिसमें कहा गया कि यहाँ पर जो ये डिग्री धारक हैं इनको 4 वर्ष की होती है और इसमें भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऐसे में B.Ed की डिग्री की अनिवार्यता नहीं है, इनको नियुक्ति दी जाए। ऐसे में अभ्यर्थी सहायक अध्यापक पद के लिए यहाँ पर मान्यता रखते हैं, उनको नियुक्ति दी जाना चाहिए। हालांकि आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति की संस्तुति अभी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी है। कुल मिलाकर ऐसे अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी है और वो अभ्यर्थी लगातार अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब यहाँ पर विभाग कह रहा है वेरिफिकेशन के तौर पर कि इनको नियुक्ति दी जा सकती है, B.Ed डिग्री की आवश्यकता नहीं है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। उसके अलावा भी यहाँ पर हिंदी विषय में और कला विषय में बहुत सारे अभी भी पद अतिरिक्त खाली हैं जिनको भरा जाना आवश्यक है। प्रतिष्ठा सूची में जो अन्य विषयों में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं 1500 के आसपास पद खाली हैं, लेकिन आयोग इन जो विषयों पर भर्ती पहले सेलेक्ट हुए हैं, जो चयनित हुए हैं, उनकी ही प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पा रहा है, तो रिक्त पदों को कैसे भेजेगा। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ चयनित अभ्यर्थियों की जो फाइलें हैं वो नियुक्ति के लिए तत्काल निदेशालय भेजी जाएं। लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो भी पद रिक्त हैं उसकी फाइलें भेजी जाएं और जो चयनित हैं उनकी भी फाइलें भेजकर जल्दी निस्तारण करवाया जाए ताकि सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। लेकिन आयोग की ढीला डाली के कारण अभ्यर्थियों को लगातार यहाँ पर नुकसान हो रहा है। बिना परीक्षा प्रोन्नत होंगे लाखों छात्र। जी हाँ, मानक तय होंगे इसके लिए और मानक तय करने की जो कमेटी है गठित की गई है, जिसकी संस्तुति लगभग 7 दिन के अंदर शासन को भेजी जाएगी और उसी के आधार पर कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए शैक्षिक जो सत्र था 2020-21 का, इसमें समस्त सेमेस्टर परीक्षाओं के बिना ही छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर निर्णय लिया जा चुका है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के विद्यार्थी भी इस साल प्रमोट किए जाएंगे। पिछली साल भी यहाँ पर इनको प्रमोट किया गया था और इस साल भी इनको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। वहीं पर CBSE बोर्ड ने परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। जी हाँ, अब छात्र 2 बार दे सकेंगे कंपार्टमेंट परीक्षा। पहले स्कूल फिर बोर्ड स्तर की कंपार्टमेंट परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। अभी तक सिर्फ बोर्ड की ओर से ही ये परीक्षाएं ली जाती थी। कोरोना को देखते हुए बोर्ड ने पहली बार स्कूलों को भी कंपार्टमेंट परीक्षा कराने की अनुमति दी है।
बोर्ड परीक्षा फल से जो छात्र असंतुष्ट होंगे वह इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और स्कूल यह परीक्षा ऑनलाइन कराएगा, जिसके लिए खुद जिला समन्वयक CBSE के द्वारा ये ऑफिशियली घोषणा कर दी गई। तो अच्छी खबर है समस्त छात्रों के लिए। DLED 2021 प्रवेश सूचना को लेकर बड़ी अपडेट है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन या प्रक्रिया तब तक नहीं शुरू की जाएगी जब तक लिखित परीक्षा का सिलेबस तय नहीं कर लिया जाता है। जब तक लिखित परीक्षा का सिलेबस शासन स्तर से, आयोग स्तर से पूरी तरह से तैयार नहीं होगा तब तक प्रवेश कार्यक्रम शुरू नहीं किया जाएगा। DLED 2020 में भी जो प्रवेश थे वो अभी तक जो प्रवेश हुआ करते थे वो बिना लिखित परीक्षा यानी कि मेरिट के आधार पर होते थे, लेकिन इस बार बदलाव किया गया है और इस बार लिखित परीक्षा के आधार पर जो सिलेक्शन है, अभ्यर्थियों का यहाँ पर एडमिशन है वो लिया जाएगा, ताकि जो भी यहाँ पर DLED 2021-22 के लिए सेलेक्ट हों छात्र वो आगे आने वाली TET और प्राथमिक शिक्षक जैसी भर्तियों में अपनी यहाँ पर योग्यता दिखा सकें और शामिल हो सकें, कोई भी यहाँ पर बेरोजगार न रह सके। इसके चलते शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अब DLED 2021 के लिए लिखित परीक्षा कराई जाएगी। LT ग्रेड में कंप्यूटर, गणित और विज्ञान विषय के पद अभी भी रिक्त हैं। मैंने आपको बताया कि 1500 के आसपास रिक्त हैं। राजकीय कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इसके लिए लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, ट्विटर पर यहाँ पर ऑनलाइन धरना दे रहे हैं। वहीं पर अध्यक्षों के माध्यम से विभाग को, आयोग को और शासन को पत्र लिख कर भी जानकारी दी गई है कि इन रिक्त पदों को जो 1500 के आसपास हैं जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि LT ग्रेड से संबंधित जो विषय के अभ्यर्थी अभी भी बेरोजगार हैं उनको नियुक्ति मिल सके। स्थगित बोर्ड परीक्षाओं को रद्द न माने यूपी बोर्ड के छात्र, जारी रखें एग्जाम की तैयारी। यहाँ पर कहा गया है यूपी बोर्ड के माध्यम से कि आप यह न माने कि 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। इनकी परीक्षाएं जरूर कराई जाएंगी। 20 मई के बाद इन परीक्षाओं पर अहम निर्णय हो सकता है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि जो 10वीं के छात्र हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, बाकी 12वीं के छात्रों को यूपी बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। CBSE बोर्ड का हाई स्कूल और 12वीं का रिजल्ट जारी होते ही अब इस बार भी जो DG लॉकर है उसी के माध्यम से आप अपने अंक पत्र और प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएंगे। आधार, मोबाइल नंबर, फेस मैचिंग तकनीक से डिजिटल लॉकर में आप शामिल हो सकते हैं और जितने भी अभ्यर्थी इस बार CBSE की परीक्षा में शामिल हुए हैं, चाहे वो 10वीं चाहे 12वीं, सभी अपने DG लॉकर से अंक पत्र और प्रमाण पत्रों को निकाल पाएंगे। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्टेज 2 की जो परीक्षा है उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 13 जून को प्रस्तावित थी और कोरोना संक्रमण के कारण इस परीक्षा को स्थगित किया गया। अब अगली तारीखें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी। 99,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आए, इसलिए 16 मई को सुबह 11 बजे इस हैशटैग के साथ योगी जी नोटिफाई एस्टेट, योगी जी नोटिफाई एस्टेट करके इस हैशटैग का प्रयोग करके अभ्यर्थी एक बार फिर से अपने यहाँ पर बात रखने वाले हैं और शासन तक अपनी बात पहुँचाने वाले हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर घोषणा की गई और सभी अभ्यर्थियों से निवेदन किया गया है, सभी इस धरने में, इस ऑनलाइन धरने में जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं, चाहे BEd हो, BTC हो, DLED हो, कि उत्तर प्रदेश में 97,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आए, वो इस धरने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, ट्विटर अभियान में जुड़ें, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कराया जा सके और शासन स्तर तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। उत्तर प्रदेश में शासन स्तर से ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है कि उत्तर प्रदेश में अब आंशिक कर्फ्यू लागू रहेगा, जो कि 24 मई सुबह 7 बजे तक यह निर्णय लिया गया है। अब एक सप्ताह के लिए और इसे बढ़ा दिया गया। वहीं बताया गया है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य सभी जो भी शिक्षण संस्थान हैं वो 20 मई से अपनी ऑनलाइन जो क्लासें हैं उन्हें, उनका जो संचालन है वो कर सकते हैं। यह 15 मई 2021 की ऑफिशियल यहाँ पर घोषणा है, शासनादेश है सरकार का। 12,460 शिक्षक भर्ती में टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे ग्रुप में जुड़े अभ्यर्थियों की संख्या से जो अनुमान लग रहा है कि वो 1000-2000 के आसपास ही अभ्यर्थियों की संख्या अब बची हुई है, क्योंकि अगर ज़्यादा संख्या होती, जैसे कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि 4000 के आसपास अभ्यर्थी हैं, तो कहीं ना कहीं टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो सभी अभ्यर्थी लगभग चलाते होंगे उनकी संख्या वहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन जो टेलीग्राम बनाए गए हैं, ग्रुप बनाए गए हैं, वहाँ पर अभी अभ्यर्थियों की संख्या केवल 690 के आसपास बताई जा रही है। तो 1000 अभ्यर्थी भी शामिल नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर 1500 ही अभ्यर्थी बचे हुए हैं। जिस हिसाब से जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए और चैनल पर लगातार जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं उस पर अभ्यर्थियों के कमेंट न करना, अपनी बातों को न रखना, अपनी बातों को न बताने से लगता है कि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम है। बाकी आने वाली स्थिति, जो आने वाला समय होगा, वहाँ पर स्थिति को देखा जाएगा कैसा क्या है। अभी यहाँ तक की यही सूचना है। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। ऐसी सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।